हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे जो गिवन स्टेटमेंट्स है इनमें से जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसे हमें फाइंड करना है. लेट्स सी रीड द स्टेटमेंट्स. ए इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज पॉपुलरली नोन एज कोपरा. ऑप्शन बी इज द नेशनल लेवल कोर्ट डील्स विद द केसेस involving claims exceeding 3 crore rupees. Option C is in October 2005 RTI Act was enacted by Government of India. And option D is the consumer redressal process is difficult, expensive and time consuming. Key concept देखते हैं. Key concept is right to कंज्यूमर्स. हम देखते हैं कि इंडिया में कंज्यूमर्स के पास कुछ ऐसे राइट्स है जिसका एक्सरसाइज करके वो एक्सप्लॉयटेशन से बच सकते हैं. लेट्स सी द आंसर. जो फर्स्ट ऑप्शन है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इज पॉपुलरली नोन एज कोपरा, उसके बारे में देखते हैं. द इंडियन गवर्नमेंट इनेक्टेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू करेक्ट द बिजनेस कंडक्ट विच मे बी अनफेयर एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एट लार्ज. कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्ट हुआ था, जिसे पॉपुलरली कोपरा भी कहा जा सकता है, और ये 1986 में इनेक्ट किया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट ने. सेकंड देखते हैं. सेकंड इज नेशनल लेवल कोर्ट्स डील्स विद केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम एक्सीडिंग ₹3 करोड़. तो यहाँ पे जो ऑप्शन के बारे में एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं. द डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स डील्स विद केसेस इन्वॉल्विंग क्लेम्स अप ₹20 लाख. स्टेट लेवल कोर्ट्स डील involving claims from ₹20 lakh ₹1 crore. The national level court deals with the cases involving claims exceeding ₹1 crore. तो जो नेशनल लेवल कोर्ट्स हैं वो किनसे डील करते हैं? वो उन केसेस से डील करते हैं जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा के हैं. तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन गिवन है वो गलत हो जाता है. थर्ड ऑप्शन देखते हैं. द राइट टू इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सपैंडेड टू कवर वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. इन October 2005 the government of India enacted the right to Information Act RTI, which ensures its citizen all the information about the functions of government departments. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के सारे फंक्शंस के बारे में ये इंश्योर करता है कि सिटीजन्स को सारी इंफॉर्मेशन मिले. और ये जो एक्ट है ये अक्टूबर 2005 में लाया गया था, जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन कहते हैं या RTI भी कहते हैं. नेक्स्ट इज कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस इज कम्बरसम, एक्सपेंसिव एंड time consuming. For redressal, consumers have to file the complaint and check the progress. Sometimes they have to engage lawyers which make the process expensive. अब जो consumer redressal process है वो क्या है? वो cumbersome भी है, मतलब बहुत ज़्यादा hectic process है, एक irritating process है, expensive है और साथ ही साथ time consuming भी है. हम देखते हैं कि जो ये consumer redressal process है उसमें consumer को खुद जा करके complaint फाइल करनी पड़ेगी, कई बार lawyers को भी engage करना पड़ेगा, जिससे कि जो प्रोसेस है वो टाइम कंज्यूमर और एक्सपेंसिव दोनों ही बन जाती है. सो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन बी, which says the national level courts deals with cases involving claims exceeding ₹3 crore. तो जो नेशनल लेवल कोर्ट्स है वो 1 करोड़ से ज़्यादा के जो भी क्लेम्स है उनको सुनते हैं, ना कि 3 करोड़ से ज़्यादा के. सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, विच इज़ द रॉन्ग ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.